मकान में डिस्टम्पर चल रहा, तैयारी हो रही और शादी के जब 3 दिन बचे तो लड़का घर की नौकरानी को लेके चला गया। बोल गोविंद भगवान। श्रीमान जी खोपड़ी पे हाथ लगाए के रोए रहे, दिल के अरमाया शुभों में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमाया सुबह में बह गए, दिल के। श्रीमान जी रो रहे बैठे, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। क्या करे महाराज, इतनी शौक थी, इतना कुछ सोचा था, बढ़िया शादी करेंगे, हेलीकॉप्टर से बारात लेकर जाएंगे, पर बेटा ने 2 कौड़ी की कर दी। बोल गोविंद भगवान की। हाँ हाँ हाँ, तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी हो गए, मन से दुखी, कोई धन में न रहे तो उदास। अब किसी के पास इतना धन है कुछ हो सही नहीं, और किसी के पास इतना नहीं जो बच्चों का भरण पोषण हो सके। तो ये 3 ताप थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम को दास। हर किसी को व्याप रहे हैं, कोई तन से कोई मन से, सब परेशान है। तो इन तीनों तापों को नष्ट करने की यदि सामर्थ्य है तो केवल और केवल मेरे प्रभु में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे प्रभु को हम सभी प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। बोल गोविंद भगवान की। आ जाइए। श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं, तो महाराज मनु जो हुए हैं इनकी 5 संतान हुई, आकृति, देवहूति, प्रसूति, 3 कन्या, प्रियव्रत, उत्तानपाद, 2 बालक। ये प्रसंग आप सुन रहे थे। तो ये किसकी संतान? देखो हमारे प्रभु ने जब ब्रह्मा को आदेश किया, प्रभु नर्मदेश्वर ने, तो ब्रह्मा ने सृष्टि जब नहीं कर पाई, आशीर्वाद दिया भगवान ने, फिर नर और मादा, यानी इन्हीं को कहते हैं नर्मदेश्वर, नर मादा रूपी मनु और शत्रुपा को बनाया, फिर यहाँ से संसार आगे बढ़ा है। तो इनकी बच्चियों का वर्णन आपने, संतान का वर्णन, पुत्रियों का वंश वर्णन कल सुना था। प्रियव्रत का मतलब क्या है? प्रिय माने अच्छा, व्रत माने संकल्प। और उत्तानपाद का मतलब क्या है? जिसकी समाज में ऊंची प्रतिष्ठा हो, वो उत्तानपाद है। और गहराई से सुनो, आप जितने भी जीव है ना, सब उत्तानपाद हो। उत्तानपाद का मतलब है जीव। और हर जीव की 2 पत्नियां होती हैं, एक सुमति और एक कुमति, अंदर है। सुमति कौन है? जो सुमति है वही सुनीति है, उसी के यहाँ ध्रुव का प्रादुर्भाव होता है, जो 5 वर्ष की उम्र में भगवान को प्राप्त करता है। और जहाँ सुरुचि है, जो केवल अपनी इच्छा, दूसरे को न मान न सम्मान, कोई मतलब नहीं, तो उनके यहाँ उत्तम हुए हैं। बड़ी पतिव्रता नारी हुई है। तो मेरे भगवत प्रेमियों ध्यान रखना, सुनीति के यहाँ बड़ा सुंदर बालक हुआ जिसका नाम रखा गया ध्रुव। ध्रुव का मतलब क्या है? जिसने जीवन में अटल, ध्रुव यानी अटल प्रतिज्ञा की हो कि मुझे भगवान को पाना है तो पाना है, उसे ही ध्रुव कहते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं ध्रुव का जन्म हुआ, बड़े हुए, एक दिन पिता की गोद में खेल रहे थे तो किसी चुगला ने आकर के देख लिया
क्योंकि पिता के लिए दोनों ही संतान बराबर हैं। ध्रुव को गोद में बैठा लेते। एक चुगला ने जाकर के मैया को शिकायत कर दी, अरे मैया तू यहाँ बैठी तो पता है तुम्हारा राज्य में कहाँ है रो भैया। हमें तो यूँ लग रही कि उत्तानपाद महाराज जो है ना, बड़ी रानी सुनीति के बेटा को ही सब कुछ देंगे। काहे बोले आज राज उनकी गोद में बैठा था वो। बताया है महारानी तेरे महाराजा ने और तेरे सम्मान घटाओ है। तेरी सौत को लड़का गोदी में राजा ने बैठा रो। चुगला खड़ा था। मैया सुरची को खबर कर दी महाराज गौतम को गोद में बिठा लेते और सुरची आई, ध्रुव को देखा, उसने गोद में बैठा, बड़ी नाराज हो गई। मेरे भगवत प्रेमियों, कहते हैं एक मैया के लिए 56 भोग, एक बेटा के लिए 56 भोग, सारी सुविधाएं और बड़े प्यार से पाला जा रहा है। और एक माता सुनीति का बालक जो टूटे टुकड़ों से अपने बेटे का भरण पोषण कर रही है। पिता ने केवल दुलार क्या कर दिया, चुगला को अच्छा नहीं लगा, सुरची ने भी आकर के पटक दिया, हाथ पकड़ के गाल में तार से तमाचा दिया। क्यों रे, पिता की गोद में बैठने की तेरी इतनी इच्छा है? सुखदेव जी कहते राजन सावधान। जवाब दिया सुरची ने, यदि तेरी इतनी इच्छा है तो एक काम कर, पहले जंगल में जाकर भजन कर, फिर हमारे गर्भ से जन्म ले, तब तुझे ये राजगद्दी मिलेगी। सुखदेव कहते सावधान। सुरची इतनी अंधी हो गई अपने अभिमान में, इतनी अभिमान में अंधी हो चुकी है कि उसने भगवान से भी बड़ी उपाधि अपने गर्भ को दे दी कि हमारे गर्भ में आने के लिए भगवान का भजन करना पड़ेगा। बेटा ध्रुव के ये बातें घाव कर गए। मन में विचार किया चाहे कुछ भी हो जाए, माँ तेरा बचनों का बदला मैं दे के ही रहूंगा। रोता रोता बेटा आया, मैया ने देखा, पूछने लगी क्या बात है पुत्र, मैया ये बता मेरे पिता कहाँ है। सुनीति ने नहीं समझ पाया। मैया ने कहा बेटा
तेरे पिता तो वो हैं जो पूरे संसार के पिता हैं, सारे जगत के पिता हैं, तेरे पिता के पिता भी हैं। तो मैया ये बता कहाँ मिलेंगे? बोले जंगल में भजन करने से। छोटा सा बालक चरण पकड़ लिए और बोला मुझे आज्ञा दो माँ मैं जाऊंगा। वो कौन ऐसी अभागिन मैया है? ध्यान देना, पिता भी साथ नहीं दे रहे। जैसे तैसे मैया ने एक बालक पाया है जीवन में, और वो बालक माँ को छोड़कर जाए बचपन अवस्था में, कोई मैया नहीं जाने देगी। बेटा ध्रुव बोला मैया में जाएंगे, मुझे आज्ञा दो। उसी समय मैया ने कही पुत्र चले जाना पर बड़े हो जा। ना 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 अभी आज्ञा दो। आज मैया ने आशीर्वाद दिया है और बेटा चला है। सज्जनों ध्यान रखना, माँ को प्रणाम तो कर लिया, मैया बेहोश हो गई। ध्रुव जी जा रहे हैं, अब मन में ये इच्छा हो रही है कि मैं भगवान को प्राप्त करने जा रहा हूँ, पर कोई ना तो गुरु है, कैसे मिलेंगे भगवान? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में बताया है कि गुरु बिन भवन धतर न कोई, गुरु बिन भवन तरह न कोई, गुरु बिन भवन और चाहे बिरंची संकर सम होई, चाहे बिरंची संकर सम। भवन न तरे न कोई और चाहे बिरंच शंकर सम होई। मन में आया तो उसी समय सामने से आ रहे देवर्षि नारद। नारद को देख करके ध्रुव ने प्रणाम किया। नारद ने भी सोचा कि ऐसा सुपात्र शिष्य मुझे मिल जाए ना तो मेरा भी जीवन धन्य हो जाएगा। देखो गुरु भी चाहता है कि अच्छा शिष्य मिले और शिष्य को भी चाहिए कि मुझे होनहार गुरु मिले जो मेरा कल्याण कर सके। और मैं एक बात आपको बता दे, जब तक जीवन में आपको चेतन गुरु ना मिल जाए तब तक तसल्ली से मत बैठो। और नहीं तो आजकल तो गुरुओं को पारे ही नहीं परिचित महाराज। गली गली गुरुआ फिरे हमसे मंत्र ले, गली गली गुरुआ फिरे हमसे मंत्र ले और नरक जाओ चाहे स्वर्ग में पर हमें दक्षिणा। हाँ, ऐसे ऐसे गुरु जो खुद ही अपना कल्याण नहीं करना जानते हैं, थोड़े से चेला बन गए, नेटवर्क अच्छा हो गया तो कान फूक दे रही ना, कान फूकत। और सच पूछा जाए तो अभी हम शिष्य बनने के अधिकारी नहीं है। गुरु तो बहुत बड़ी चीज है। आप लोग जानते हैं गुरु किसे कहते हैं? गुरु किसे कहते हैं? इस संसार में ये मिट्टी के पुतले जिन्हें खुद अपने सामान का भरोसा नहीं, एक पल में क्या हो जाए, क्षण भंगुर जीवन की कलिका है और तुम्हारा ठेका ले रहे तुम्हारा कल्याण करेंगे हम, और कल ही खीसे अपनी निकल जाए तुझे ऊपर तो ना। हाँ, इस संसार में इस विश्व में केवल जगत गुरु सदगुरु यदि है तो मेरे भगवान शिव और माता शक्ति, भगवान कृष्ण, भगवान राम, इन्हें आप जगत गुरु कह सकते हैं, सदगुरु कह सकते हैं। मगर जिन्हें एक पल जो जिए नहीं इंसान की तरह, एक पल जो जिए नहीं इंसान की तरह, और वो पूज रहे हैं आजकल भगवान की तरह। और क्यों? मेहरबानी मीडिया की, पैसा पास हो टीवी में आते कहा देर लगे भैया, मेहरबानी मीडिया की रुपयों की वजह से और दुनिया में छा गए हैं तूफान की तरह। केवल पैसा का कमाल है भैया, सत्य है ये। आपके पास कुछ न हो, बस धन होए, फिर पीछे देखो कितनी लैंडोरी लगती। हाँ, और धन ना तो कितने बड़े मठाधीश रहो तो कोई पूछने वाला नहीं। और कहते हैं उपदेश दे रहे हैं औरों को शांति का और आपस में लड़ रहे हैं पहलवान की तरह।